दोस्तों, इस बार 15 अगस्त का त्यौहार बहुत जोश से पूरे देश में मनाया गया। पर इस मौके पर 2 चीज़ें ऐसी रही जिसके बारे में थोड़ा खंत है। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने ज़्यादा जो ज़ोर दिया वो इस बात पर था कि आरएसएस को एक दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहकर उसकी तारीफ़ करने में उन्होंने लगा दिया। अब आरएसएस जो है वो एक अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, पर मुख्य रूप से वो हिंदुत्व की राजनीति का पूरा निर्णायक है और उसका पूरा निर्णय करता है। उन्होंने कहा कि इसने देश के निर्माण में बहुत योगदान दिया है। तो अगर हम देखें कि इन 100 सालों में आरएसएस ने क्या किया, पहले 25 साल तो इसने अपनी फाउंडेशन बनाई और समाज में ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई और मनुस्मृति के मूल्यों का ज़्यादा प्रचार किया। यही कारण था कि देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए और वो हमारे देश के विभाजन का एक कारण बने। दूसरा, आज़ादी जब मिली तो उसी के साथ साथ नया संविधान आया, तिरंगा झंडा आया। इन्होंने संविधान का पूरा विरोध किया, कहा कि इसमें जो भारतीय हमारे पुराने मूल्य हैं वो तो कहीं दिखते ही नहीं हैं। यानी उनका उल्लेख था कि मनुस्मृति के मूल्य इसमें दिखाई नहीं देते, ये तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय पर टिके हुए हैं जो उन्हें मान्य नहीं थे। इसी के साथ साथ जो तिरंगा झंडा अशोक चक्र के साथ पूरा संविधान ने स्वीकार किया, उसका भी इन्होंने विरोध किया और अपने 51 साल में आज़ादी के बाद उन्होंने अपने हेड ऑफिस जो रेशम बाग नागपुर में है, वहाँ कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। बाद में तो खैर 3 नौजवानों ने ज़बरदस्ती से वहाँ तिरंगा झंडा फहराया, जिनके ऊपर इन्होंने मुकदमा भी कर दिया। तो ये इनके पहले का इतिहास है। और इन्हीं का एक प्रचारक जो नाथूराम गोडसे, जो इनका लंबे समय तक इनसे जुड़ा हुआ था, प्रचारक था, उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो इनके इतिहास के पहले 25 साल तो इसमें गए जिसमें उन्होंने नफ़रत की एक नींव खड़ी कर दी। बाद के 25 साल में अगर देखें तो मुख्य रूप से इन्होंने वो बातें की जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं, जो यहाँ की हमारी सामाजिक परिवर्तन, बराबरी की तरफ के परिवर्तन के खिलाफ है, उसमें लगाए। फिर राम मंदिर का मुद्दा लेने के बाद इन्होंने समाज में जिस प्रकार से नफ़रत की जड़ें डाली, उससे समाज में हिंसा और नफ़रत की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। तो इसे देश का निर्माण कहना, ये मेरे ख्याल से देश का अपमान है। धन्यवाद।